N95 सूट्स, हर चीज जो हमने सिंध को दी है। और मुख्तसर ये कहूंगा, आपकी आबादी के तनासब से ज्यादा दी है। ये मातम कर देना कि हाय सिंध के साथ ज्यादती, नहीं, सिंध के साथ ज्यादती ना हुई है, ना इंशाअल्लाह होगी, क्योंकि सिंध हमारा है। सिंध के ठेकेदार ना बने, ये हमारा है, इसका दारुल खिलाफा भी हमारा है, तैयारी कर लो, यहाँ अपना सियासी लोहा मनवाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट इजलास में ऐलान, हम 18वीं तरमीम के ताने नहीं देते, एहतराम करते हैं। 18वीं तरमीम को दफन करना हमारी पॉलिसी नहीं, वाज़े कर दिया। एहसास प्रोग्राम को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ना समझा जाए। BISP का 12 में से सिर्फ 4 मिलियन है। आपने खुद कौम के अंदर एक और तफरीक डाल दी, एक अशरफिया है और एक आम लोग हैं, और इसलिए ये लॉकडाउन अशराफिया ने कराया है। शायद उनके ख्याल में अशराफिया के कोई अपने मकासद हैं और उनके खिलाफ नफरत पैदा करना इस माहौल में भी ज़रूरी है। वबा के दौरान इत्तेहाद की जरूरत थी, वज़ीर आज़म ने तकसीम पैदा की, कहा गया लॉकडाउन अशराफिया ने करवाया। सेनेट का इजलास, ऑपोजिशन लीडर राजा ज़फरुल हक की तनकीद, कहा ऑपोजिशन के हवाले से हुकूमती रवैया अफसोसनाक है। शेरी रहमान बोली, PTI की जूनियर क़यादत कैसे कैसे बयानात दे रही है, ऐसा लगता है 18वीं तरमीम करके जुर्म किया गया है। सूबे खुद मुख्तार है, वो रियासत नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। So no, nobody is on their own. You are not on your own. We are not on your own. And our people are not on their own. Please give them that message. असम्बली इजलास में सियासी तकरीर वक्त का ज़िया है। ये काम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी हो सकता था। इस बारे में डिप्टी स्पीकर को ख़त लिख दिया है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, ऐसे इजलास का क्या फ़ायदा कि एक इधर से सियासी तकरीर करता है तो दूसरा उधर से निश्तर चलाता है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाक़ी काबीना का इजलास, कोरोना की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात का जायजा, मुल्की और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ईरानी फौजी सरबराह से रब्ता, पाक ईरान बॉर्डर के करीब पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले पर इजहार तशवीश, दोनों अस्करी रहनुमाओं का सरहद के दोनों तरफ हिफाजती इक़दामात बढ़ाने का आज़म, सरहद की सलामती और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बाहमी ताउन की ज़रूरत पर भी जोर। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी का दूसरा रोज़, एहतियाती तदाबीर के साथ इस्लामाबाद में आज से दुकानें खुल गईं। ताजरों की SOPs पर अमल करने की यकीन दहानी। सिंध में लॉकडाउन मजीद नर्म, कवायद व ज़वाबित नज़रअंदाज, बाजारों में शदीद रश, शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमती पाबंदियों को हवा में उड़ा दिया। लाहौर में भी सूरत हाल संगीन, शहरी घरों से बाहर। बेरोजगार होने वालों को वज़ीर आज़म रिलीफ फंड से मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का ऐलान, कहा टाइगर फोर्स मुल्क भर में मुतासरीन का इंदराज कर रही है। बेरोजगार अफराद वेबसाइट के जरिए भी इंदराज करवा सकते हैं। सिंध में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात का क्या बनेगा फैसला, आज वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में हो जाएगा। वफाकी हुकूमत तलबा को बगैर इम्तिहानात प्रमोट करने का फैसला न कर सकी। 15 जुलाई तक तालीमी इदारों की बंदिश। हायर एजुकेशन कमीशन का इजलास भी आज तलब। शुगर इंक्वायरी कमीशन ने असद उमर को आज तलब कर लिया। इंक्वायरी कमीशन वफाकी वजीर से चीनी की बरामद से मुतालिक सवालात करेगा। असद उमर की ख्वाहिश पर कमीशन ने पेशी के लिए बुलाया। अदाकारा मीरा की देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई। अमरीकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू। खुसूसी तैयारे से अदाकारा समेत 150 पाकिस्तानी वाशिंगटन से रवाना। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को अलविदा किया। कोरोना वायरस के बायस ब्यूटी पार्लर्स की रौनकें मांद पड़ गईं। लाखों रुपए मालियत का मेकअप का सामान खराब होने लगा। मुल्तान के इलाके शाहरिसाल की रिहायशी खातून नसरीन बीबी कारोबार न होने की वजह से परेशान है। पार्लर बंद होने की वजह से हम लोग बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। हमारे जो वर्कर थे वो घरों में बैठ गए हैं। हमारे अपने पास जो कुछ था हमने अपने घर की इनकम के हिसाब से वो खर्च कर लिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात पर पाबंदी से ब्यूटी पार्लर्स के कारोबार से वाबस्ता खवातीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। बदकिस्मती से जब से ये कोरोना का शोर मचा है और ये वबा आई है तब से ही सैलून बंद है।
और 2 महीने होने को आए हैं और इन्हीं दिनों में सीजन था। पार्लर की रौनकें मांद पड़ने से अपने घर वालों की कफालत करने वाली खवातीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। नगमा, गीत, गजल, कवाली कुछ भी हो, साज ही आवाज को मौसीकी में ढालते हैं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में यही दुहाई देते इन फनकारों को यही तो गिला है कि 1.5 माह से घरों में फाके हैं, बीमारी है, लेकिन अरबाब इख्तियार को एहसास ही नहीं। चाहे वो शौकत खानम हो, चाहे वो PTI की कैंपेन हो उनको ऊपर लाने की, तो उसमें म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, सिंगर सब आगे आगे होते थे कि यार ये लोग चेंज लेकर आएंगे, तब्दीली लेकर आएंगे। इस तब्दीली के बावजूद ये लोग सड़क पर हैं। ये शिकवा भी हुआ कि गुमनाम हीरोज तो दूर की बात, सरकार के पास अपने फनकारों का सिरे से कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। पंजाब में कुछ फनकारों की माली मुआवनत भी हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ी मेजोरिटी है जिसको इग्नोर किया गया है। तो मैं उन सिंगर्स की बात नहीं कर रहा जिनकी एक बुकिंग करोड़ों रुपए में होती थी। एक बड़ी तादाद है जो किराए के मकानों में रहती है, उनके पास इलाज के पैसे नहीं, उनके पास ये लोग किराए के घरों में रह रहे हैं, इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है इनके घरों में। फनकार बरादरी के नुमाइंदों ने कहा उनके तो पासपोर्ट्स भी होते हैं और बैंक अकाउंट्स भी, इसलिए एहसास प्रोग्राम में नाम आना भी मुश्किल है। हुकूमत इन सफेद पोशों का कुछ तो ख्याल करे। सिंध में लॉकडाउन में नरमी, दुकानें बाजार खुल गए। अब तालीमी इदारों का क्या होगा? मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात का क्या बनेगा? इम्तिहानात होंगे या नहीं, फैसला कल होने वाला है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में इम्तिहानात का फैसला होना है। नए एकेडमिक साल और पहली से 8वीं जमात के बच्चों को प्रमोट करने का फैसला भी इजलास में होगा। इजलास के बाद सूबाई वजीर तालीम सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाए अमल का ऐलान करेंगे। इतने दिन सुनसान सड़कें देखने के बाद ये मंजर देखकर तो यूं लग रहा है जैसे सारा का सारा शहरी सड़कों पर निकल आया हो। 2 माह बाद कराची में एक बार फिर ट्रैफिक जैम हुआ। सदर हो या फिर एम ए जिना रोड, लाइट हाउस समेत शहर की मरकजी शाहराहों पर गाड़ी की कतारें थीं। कराची की मौजूदा सूरत हाल पर तर्जुमान सिंध हुकूमत ने तशवीश का इजहार करते हुए ट्वीट किया, हमेशा अपने बुजुर्गों से सुना था कि जान है तो जहान है, लेकिन आज सड़क और मार्केटों के अतराफ ट्रैफिक देखकर लग रहा है कि ये मुहावरा ही तब्दील होकर कुछ यूं बन गया है, जहान है तो जान है। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हमें शऊर दे कि एक दूसरे की मदद करें। कौन होगा इन, कौन होगा आउट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किसे जगह मिलेगी? चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं A, B और C कैटेगरी में 20 खिलाड़ी शामिल होंगे। कल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हम अनाउंस कर रहे हैं। हमने गाइडलाइंस दे दी है मिसपा को। मिसपा वो 2-3 हफ्ते हो गए इसके ऊपर काम कर रहे थे, पूरी स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं, फिटनेस देख रहे हैं, ये क्राइटेरिया उनने बना लिया। इंशाल्लाह ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डेफिनेटली इनके पैसे नीचे नहीं जाएंगे। वसीम खान ने कुछ खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुरी के हवाले से मीडिया पर चलने वाली खबरों की भी तरदीद कर दी। देखिए, हर वक्त ऐसे ही कोई स्पेकुलेशन होती है, तो मैंने 1-2 हफ्ते के लिए ये स्पेकुलेशन हो रही है मीडिया में भी, ये डिमोट करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे, लेकिन अभी ये बात नहीं हुई। वैल्यू भी हम देखते हैं प्लेयर्स की, को शायद 1-2 फॉर्मेट्स खेलें या 1 खेलें या 3 खेलें। 3 वाले जो हमारे हैं वो तो हाई वैल्यू हमारे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया कि दौरा इंग्लैंड में ज्यादा टेस्ट खेलने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि क्रिकेट कमेटी का इजलास बुध को होगा, डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से बात भी होगी। को भुगतना पड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो इस सारे मसले का कोई हल हो सकता था, उसमें एक आवाज़ से हुकूमत के अंदर से भी कोई सही रवैया अख्तियार नहीं किया गया। यहाँ तक कि इसमें भी एक तकसीम की कोशिश की गई। मैं आपके सामने ये जंग अखबार है, ये 1 मई की है, इसकी हेडलाइन है, वो वज़ीर आज़म साहब का बयान है कि लॉकडाउन अशराफिया ने कराया, यानी बजाय इसके कि आप बाकी कौम को भी साथ रखें, आपने ख़ुद कौम के अंदर एक और तफरीक डाल दी। एक अशराफिया है और एक आम लोग हैं, और इसलिए ये लॉकडाउन अशराफिया ने कराया है। शायद उनके ख्याल में अशराफिया के कोई अपने मकासद हैं और उनके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करना इस माहौल में भी ज़रूरी है। और फिर आपने देखा होगा कि काबीना के अरकान में से कुछ लोगों की ड्यूटी ये लगाई जाती है कि वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ वही रवैया अख्तियार करें जो आम तौर पर इलेक्शन के करीब
सियासी मामलात के अंदर किया जाता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इब्तदा से ही हुकूमत का रवैया इंतहाई मनफी और नॉन प्रोडक्टिव और डिवाइसिव रहा है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और ये सिलसिला जारी है, मुसलसल जारी है। और उन लोगों को शाबाश दी जाती है जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ वही ज़बान इख्तियार करें जो नॉर्मली लोग अपने बदतरीन दुश्मनों के लिए भी पसंद नहीं करते। वो एक सिलसिला जारी रखा जाए और उनको शाबाश दी जाए कि आप यही कुछ करते रहें और इसी में हमारी बेहतरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जहाँ ये एक इंटरनेशनल पेंडेमिक है और पूरी दुनिया इसके लपेट में आई हुई है, वहाँ साथ साथ ख़ुद हमारे अंदर एक ऐसी फ़ज़ा कायम की जा रही है सरकारी तौर पर, जिसका नतीजा इस सारी कौम को भुगतना होगा, जो इंतहाई काबिल अफसोस बात है। और बजाय इसके कि इस मौके के ऊपर लोगों को इकट्ठा किया जाता, लोगों को एक दूसरे के साथ हमदर्दी